हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का। और हम लोग एक्सपोनेंट लॉ चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, छोटी छोटी बातें सीखी थी और दो तीन नियम भी सीखे थे। अब इसके बाद हम लोग चौथे नियम से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। आज मैं सारे नियम बता दूंगा, क्योंकि अब छोटे छोटे ही नियम है, बहुत ज़्यादा कठिन तो है नहीं। ओके, आइए हम लोग अपने बोर्ड पे चलते हैं। और ये नियम नंबर 3 और इसके ऊपर दो तीन सवाल मैंने बता दिए थे, एग्जाम्पल। आइए आइए सभी लोग कॉपी कलम के साथ हो जाइए तैयार। अब हम लोग चलते हैं नियम नंबर 4, ठीक है ना। नियम नंबर 4। ओके। अच्छा भाई, हम लोगों ने नियम नंबर 3 में क्या देखा था? नियम नंबर 2 और नियम नंबर 3 में देखा था कि हमारा जो बेस है, जो नीचे वाला बेस है, वो बराबर है। एक बार गुना कर रहे थे, एक बार भाग कर रहे थे। तो जब बेस बराबर होता है और गुना करते हैं तो दोनों ऊपर की पावर आपस में जुड़ जाती हैं। और बेस बराबर होता है और भाग करते हैं तो दोनों आपस की पावर में घटाव हो जाता है, दोनों आपस की पावर में हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की पावर को सेम करेंगे। जैसे देखिए, हम ऐसे करेंगे, ए की पावर m, मान के चलिए एक लिखा है ए की पावर m गुना, अब यहां बेस हमने दूसरा कर दिया, बेस कर दिया b, लेकिन पावर सेम ही रखा m। मतलब हमने a की पावर m गुने b की पावर m। ऊपर पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और टोटल की पावर कर लो m। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी, तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। नोट कीजिए इसको और एग्जाम्पल देखिए। देखिए, जैसे मान के चलिए लिखा है 2 की पावर 3। क्या लिखा है? 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ये ब्रैकेट लिखे या ना लिखे हमारी मर्जी है। देखिए, ब्रैकेट कब लिखना चाहिए? जब निगेटिव नंबर हो तो जरूर ब्रैकेट लिखिए। पॉजिटिव हो तो लिखे चाहे ना लिखे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सब में लिख देता हूं ताकि गलतियां ना हो और देखने में एक अच्छा भी लगता है। ओके, तो 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। तो ऊपर पावर जो है वो सेम है। ये फॉर्मूला जो है इसमें क्या है, ऊपर की जो पावर है वो सेम है। तो पावर सेम है और नीचे का बेस जो है वो अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम नीचे के बेस को, यहां बीच में गुना है ना, तो यहां पर भी हम बीच में गुना कर लेंगे और ऊपर वही पावर रहेगा सेम वाला। यानी कि ये लिखा है 5 दूनी 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 10 को 3 बार गुना करेंगे, यानी कि कुल टोटल 1000। सभी लोगों को बात समझ में आ रही? जैसे लिखा है 4 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 2। क्लियर है? तो क्या करें, क्या हो जाएगा, ये ऊपर पावर जो है सो सेम है और नीचे बेस जो है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, नीचे के बेस को आपस में गुना कर लेंगे और ऊपर की पावर यहीं सेम रह जाएगी। यानी कि 8 चौका 32 की पावर 2, यानी 32 गुना 32, जो आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर है ना? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 3 की पावर 2/3 गुणे 7 की पावर 2/3। ऊपर पावर सेम है, नीचे बेस अलग अलग है। तो क्या करें, नीचे के बेस को आपस में गुना कर लेंगे और ऊपर की पावर वहीं रह जाएगी। यानी नीचे हो गया 7 तिरका 21 और ऊपर हो गया 2/3। एक और एग्जांपल देखते हैं। हम्म, सोचने दो थोड़ा। चलो, जैसे लिखा है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। 2 की पावर 1/2 गुना 8 की पावर 1/2।
तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 8 और इसकी कुल टोटल पावर 1/2, यानी कि ये क्या लिखा है, 8 दूनी 16 की पावर 1/2। अरे 16 की पावर 1/2 ये तो हम जानते हैं कि 16 की पावर 1/2 यानी 16 का वर्गमूल। अरे 16 की पावर 1/2 यानी 16 का वर्गमूल, यहां 2 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, आंसर। तो कभी कभी ये फॉर्मूला बहुत फायदा दे देता है, देखिए यहां पे फायदा दे दिया ना, 2 की पावर 1/2, √2 किसी को मालूम है क्या क्या होता है, किसी को नहीं मालूम, √8 भी किसी को नहीं मालूम, लेकिन इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, यानी √2 इंटू √8 मिलके क्या हो जाएगा, 4। 2 की पावर 1/2 लिखा है इसीलिए मैंने 2 का अंडर रूट लिखा है, 8 की पावर 1/2 लिखा है इसीलिए मैंने 8 के ऊपर अंडर रूट लगाया है, यानी स्क्वायर रूट लगाया है। क्लियर है ना। चलिए, तो ये नियम नंबर 4 था। तो नियम नंबर 4 जो है, इसी का उल्टा वर्जन, इसी का उल्टा मतलब कि इसी को हम क्या करें कि अब ऐसे लिख दें, उसी को नियम नंबर 5 बना दिया गया है। हालांकि नियम नंबर 5 कुछ नया नहीं है, नियम नंबर 5 जो है ये कुछ नया नहीं है, फिर से मैं बोल देता हूं, बस उल्टा है। इसको अलग नियम नहीं बोलना चाहिए। कहने का मतलब अगर कभी भी ऐसा लिखा हो a इंटू बी की पावर m लिखा हो, तो उल्टा आप लिख सकते हो कि a की पावर m इंटू बी की पावर n। तो ये आप देख रहे हो 4 का उल्टा है, ये नियम 4 का उल्टा। ये कोई नया नियम नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बना दिया है अपनी तरफ से। क्लियर है ना। लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। कहने का मतलब ये है कि आप नियम नंबर 4 में भी ये दोनों बातें समझ सकते हो कि जब ये वाली चीज इसके बराबर है तो ये वाली चीज भी तो इसके बराबर हो जाएगी ना। तो वही बात है। अरे जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी ना। बात खत्म। तो वही मैंने दूसरे तरीके में उसको लिख दिया है कि a गुने बी की पावर m, यानी कि a को अलग लिख लो, b को अलग लिख लो। जैसे देखो, जैसे लिखा है 20 की पावर 4, तो हम इसको अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं। जैसे 20 को हमने लिख लिया 5 गुने 4 की पावर 4, तो इसको हमने लिख लिया 5 की पावर 4 गुने 4 की पावर 4। अब आपको होगा इसकी क्या जरूरत है, कितना सुंदर तो लिखा था 20 की पावर 4, क्या जरूरत है अलग अलग करने की, इनको अलग अलग बांटने की। तो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। जैसे देखो, मैंने कहा 20 की पावर 4 ऊपर लिखा है, और मान के चलो हम भाग कर रहे हैं 5 की पावर 4 से, 5 की पावर 4 से। तो हालांकि इसका भी आगे रूल होता है, लेकिन मान के चलो हमें अगला रूल नहीं मालूम है, तो हम अभी ही ये काम कर सकते हैं कि 20 की पावर 4 जो लिखा है, हम 20 को तोड़ लेंगे 5 गुने 4, यानी कि 5 की पावर 4 गुने 4 की पावर 4, और इसके नीचे 5 की पावर 4, इसके नीचे भी 5 की पावर 4। ठीक है ना, ये बराबर का साइन है, यानी 5 की पावर 4 5 की पावर 4 कैंसिल हो गया, आंसर 4 की पावर 4 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार होता है कि अगर एक साथ दिया गया है ना, तो उसको हम लोग तोड़ तोड़ के भी अलग अलग लिखते हैं, तो सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। तो आपको नियम नंबर 4 जो है ये भी ध्यान रखना है। बल्कि नियम नंबर 4 ही नहीं, जितने भी नियम है ना, ये सारे नियम को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तो बच्चे याद रखते हैं कि हाँ a की पावर m इंटू बी की पावर n इक्वल टू a गुने b की पावर m। लेकिन आपको उल्टा भी कभी कभी काम पड़ जाएगा कि साथ में लिखा है तो उसको अलग अलग छटका के हम अलग अलग पावर में लिख दें। जैसे कहीं पर 10 की पावर 3 लिखी है, तो जरूरत कहीं पड़ जाए तो 10 की पावर 3 को 2 की पावर 3 गुने 5 की पावर 3 में भी बदल देंगे। बात समझ में आ रही है ना। ऐसी अगर जरूरत आ जाए तो तो उल्टा भी ध्यान रखना। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। ओके, आइए अगला नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 6, और 6 में ही हम 7 भी करा देंगे, मतलब इसका उल्टा भी। क्या, अब हम लोगों ने जो गुणा वाला किया है उसका भाग वाला, अब उसका भाग वाला।
कि अगर a की पावर m है, a की पावर m है, भाग b की पावर m है, a की पावर m भागा b की पावर m है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m बटा b की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन b, जैसे वहां a गुने b हो रहा था ना, वैसे ही यहां हो जाएगा a बटा b की कुल टोटल पावर m। और इसका उल्टा भी सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर a बटा b की पावर m लिखा है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ सॉरी m, b की पावर m। तो ये दोनों बात ध्यान में रखना है आपको, रूल नंबर 6 और इसका उल्टा, नियम छठा और इसका उल्टा भी दोनों बात याद रखना कि a की पावर m बटा b की पावर m हो, मतलब a की पावर m और b की पावर m से इसमें हम भाग कर रहे हो तो a बटा b हो जाएगा और पावर m रहेगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, उदाहरण से समझिए। नियम नंबर 6, ओके, जैसे ऐसे लिखा है 14/9 की पावर 3, 14/9 की पावर 3, यानी कि क्या हम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 14 की पावर 3 बटे 9 की पावर 3, ऐसे आराम से हम कर सकते हैं ना। अब चाहो तो आपकी मर्जी है, इस 9 को भी 3 में बदल लो, ये 14 की पावर 3 ऊपर रहेगा और ये 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर की पावर 3, यानी कि 14 की पावर 3 बटा 3 की पावर 6, क्योंकि 2 और 3 आपस में गुना हो जाएंगे। रूल नंबर पहला रूल याद आ रहा है, 2 3 की पावर 2 और कुल टोटल की पावर 3 है, यानी कि ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2 गुने 3 हो जाएगा। सभी लोगों को याद है ना। मैं लिख भी देता हूं, 14 की पावर 3 और नीचे मैंने क्या किया है 3 की पावर 2 गुने 3। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसे भी जरूरत पड़ जाती है, ये मत सोचना कि ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, 15 की पावर 4 बटे 5 की पावर 4। तो अब आपको लगेगा कि यहां पे हम क्या करें कि ये कुछ कट कुट जाए। तो देखो 15 और 5 में कॉमन दिख रहा है, 15 को 5 के टर्म में लिखा जा सकता है। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, 15 को 15/5 ऐसे हम लोग लिख लें, 15/5 की पावर 4 ऐसे भी कर सकते हैं। अरे जब ऊपर और नीचे बेस सॉरी पावर बराबर है तो बेस को एक साथ ले लिया और एक पावर डाल दिया, ये इस वाले हिसाब से इधर गया, इस वाले हिसाब से पहले वाले हिसाब से कर सकते हैं ना भाई। तो ये यही हमने काम किया। तो अंदर देख रहे हैं कि 5 तिहाई 15 तो कट गया ये, यानी कि कुल टोटल आ गया 3/1 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 81 हो गया, आंसर खत्म। तो कभी कभी ना बहुत फायदेमंद चीज हो जाती है, बहुत फायदेमंद। और उल्टा भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें कभी इस तरीके से दिया जाए तो हम उसको ऐसे में भी बदल के अपना काम कर लेंगे। क्लियर है ना, कि कभी कभी हम लोग उल्टा भी बदल के अपना काम कर लेंगे। तो ये जो नियम है ये भी पावर सेम का ही नियम है। यहां पर भी देखिए, अब पावर जो है वो सेम है, ऊपर का पावर क्या है सेम है, लेकिन यहां भाग हो रहा है और पीछे वाले में क्या था, पावर सेम था तो वहां पे गुना हो रहा है। क्लियर, सभी लोग नियम ध्यान में रखिएगा, ये सारे नियम बहुत काम के हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नियम नंबर 7, बहुत ही मजेदार नियम, बहुत ही मजेदार नियम। नियम नंबर 7 बहुत ही मजेदार नियम। देखो अगर कोई संख्या a है और उसकी पावर है माइनस का n, उसकी पावर क्या है माइनस का n, यानी ये हो जाता है 1/a की पावर n।
ये है नियम। और इसका उल्टा भी सभी लोग ध्यान में रखना कि अगर कभी भी 1/a की पावर n लिखा है तो इसको हम लोग a की पावर -n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या अगर a की पावर n लिखा है, कैप a की पावर n लिखा है, जैसे ये लिखा है, तो 1/a की पावर -n भी लिख सकते हैं। कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मुझे मालूम है। अरे मेरे दोस्त, ये a की पावर -n यहां पर है, देखो a की पावर -n यहां है और a की पावर n है, तो ये a की पावर n को हमने यहां भेज दिया और a की पावर -n को यहां भेज दिया, बस यही तो किया है। अब समझ में आया ना, हमने क्या किया है, उल्टा कर दिया है बस। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो देखो, जैसे मैं बोलूं a की पावर -n, a की पावर -n, तो इसका मतलब होता है 1/a की पावर n, यानी कि इसका मतलब है 1/a गुने a गुने a गुने a, कब तक, n टाइम्स तक। अरे n बार, n टाइम्स मतलब n बार, ठीक है ना। a कितनी बार जाएगा, n बार। जैसे 5 की पावर, एग्जाम्पल 5 की पावर -3, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 3, यानी कि 1/5 गुने 5 गुने 5, यानी कि आंसर अगर देखा जाए तो 1/100। सभी लोगों को समझ में आ रही है बात। जैसे मैं कहूं 10 की पावर -4, आता है ना कई बार फिजिक्स में, तो बहुत ज्यादा ये यूज होता है। तो 10 की पावर -4, तो ये क्या लिख सकते हैं, 1/10 की पावर 4, 1/10 की पावर 4, यानी कि 1/10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि 1/1 पर 4 जीरो। समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को। जैसे और नंबर ले लेते हैं, चलो जैसे मैं कहूं 3/8, 3/8 और इसकी पावर है -2, तो क्या हो जाएगा, 1/3/8 की पावर 2। अरे 10 की पावर -4, तो 1/10 की पावर 4, तो 3/8 की पावर -2, तो 1/, पूरा पूरा 3/8 नीचे आ जाएगा और उसकी पावर 2, यही तो होगा यार। तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। अरे 3/8 है तो 8 ऊपर चला जाएगा ना, तो यानी कि 8 चला गया ऊपर और 3 रह गया नीचे, और पावर तो अभी भी 2 है। और इस एक की तो कोई बात है नहीं, एक तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सबको बात समझ में आ रही है ना। अगर किसी को ना समझ में आ रही है तो सुनो, मैंने किया क्या है, मैंने किया है 1/3 की पावर 2/8 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो ये 8 की पावर 2 और ऊपर 1 है, तो ऊपर 8 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2। तो चूंकि बेस बराबर है तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अरे 8 की पावर 2/3 की पावर 2, तो 8/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। अब चाहो तो इसको आप कटाओ, जैसी आपकी जरूरत होगी उस तरीके से आप करो। ऊपर आप 8 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2 है, ऊपर अब आपको 64 लिखना है, नीचे 9 लिखना है, या जैसे भी लिखना है आप वैसे लिख लो। अब अच्छे नंबर में आ गया ये सारे नियम बहुत बेहतरीन नियम है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कहूं 125 की पावर -1/3, क्या मतलब है इसका, यानी कि ये लिखा जा सकता है 1/125 की पावर 1/3। ध्यान रखना, अगर यहां 1/3 है तो यहां भी 1/3 होगा। क्लियर है ना। यानी कि ये क्या लिखा है, 1/125 की पावर 1/3 को कैसे लिखते हैं, 125 ऐसे और 3 यहां, यानी कि ये तो घनमूल हो गया। अरे 125 का घनमूल हो गया ना, तो 125 का घनमूल कितना होता है, 5, आंसर।
ठीक है ना। या आपको लगता है नहीं, अब वो घनमूल वाला नहीं, हमें कुछ दूसरा तरीका बताइए। तो देखिए दूसरा तरीका भी है, ये दूसरा तरीका 125 की पावर माइनस का 1/3, तो इसको आपने पहले लिखा ऐसे 125 की पावर 1/3। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने सोचा कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और यहां पर 1/3 है ही, तो रूल नंबर पहला से ये आपस में गुना हो जाएगा, 3 गुने 1/3, ये कटकुट हो गया, यानी 1/5 की पावर 1, यानी कि 1/5 हमारा हो गया आंसर। अरे दोनों सेम बात है यार, अगर आप ऐसे कर लोगे तो फटाक से कर लोगे, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके करोगे। तो देख रहे हो ये नियम सब कितने जबरदस्त नियम है। काफी सारी मैथ्स जो है ना यहां से अच्छी हो जाती है बच्चों की। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस सारे नियम को प्रैक्टिस करना है। मैं बहुत सारे सवाल करवा रहा हूं। नवीं क्लास में, 8वीं क्लास की किताब में बहुत सारे सवाल होंगे, आप लोग उसको ट्राई जरूर कीजिएगा। जो बच्चे मेरे साथ लाइव क्लास में हैं उनको भी मैं बहुत सारे सवाल देता हूं टाइम टू टाइम, ताकि वो भी प्रैक्टिस करते रहें। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए और कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो ओके, जैसे ये देखो, जैसे ऐसे कर लेते हैं, 2 की पावर -3 ये लिखा है और इसकी पावर 4, 2 की पावर -3 और इसकी पावर 4। तो अंदर वाले को क्या लिख सकते हैं बताओ, अंदर वाले को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर -3 है तो 1/2 की पावर 3, और कुल टोटल की पावर 4, कुल टोटल की पावर 4। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर a/b की पावर m है तो ऊपर भी a की पावर m और नीचे भी b की पावर m, उल्टा कर सकते हैं ना, तो वही काम यहां कर लो, ऊपर भी 1 की पावर 4 और नीचे 2 की पावर 3 की पावर 4, यानी 1 की पावर 4 करोगे तो एक ही आएगा, 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 गुने 4, यानी कि ऊपर 1 और यहां नीचे 2 की पावर 4 तिहाई 12, यानी 1/2 की पावर 12। ब्रैकेट लगा लो तो अच्छा दिखेगा, 1/2 की पावर 12। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 की कुल टोटल पावर 12। क्यों 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 क्यों, सोचो। अरे अभी लिखा हुआ था 1/2 की पावर 1/12 लिखा हुआ था, हम कह रहे हैं कि ये 1 को 1 की पावर 12 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, और 2 की पावर 12 तो नीचे है ही। अरे 1 की पावर 12 लिख दो या 1 की पावर कुछ भी लिख दो वो रहेगा एक ही, लेकिन अब चूंकि बेस बराबर हो गया, सॉरी पावर बराबर हो गया, तो बेस को आपस में हम लोग ले सकते हैं और कुल टोटल पावर 12 लिख सकते हैं, जो मैंने यहां पे लिखा है। बात समझ में आ रही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बच्चे के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच पा रहा है। यहां पे ये जो यहां पे है ना, यहां पे भूसा है कि दिमाग ही है, ये डिपेंड करता है। तो बच्चे के दिमाग में अगर यहां भूसा होगा तो वो फिर मवेशियों जैसी व्यवहार करेगा, गाय भैंस जैसी। और ये चीजें कैसे आती हैं, प्रैक्टिस से। बहुत सारी प्रैक्टिस करोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आप देख ही रहे हो कितना करवा रहा हूं, आप भी अपनी तरफ से खूब प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम्स होगी तो आप हमसे डिस्कस करोगे, तभी तो विकास हो पाएगा। कोई जादू थोड़ी ना है कि हम एक दिन में कुछ कर देंगे यार, कोई जादू नहीं है हमारे पास। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है 4 की पावर -3 गुना, 4 की पावर -3 गुना 5 की पावर -3। क्या करें, पहले इसको अच्छे से लिख लें। कैसे लिखें, 1/4 की पावर 3 गुना 1/5 की पावर 3। क्या बात समझ में आ रही है। तो 1/4 की पावर 3
तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 की पावर कुल टोटल 3 गुने 1/5 की पावर कुल टोटल 3। अभी पीछे बताया उसी लॉजिक से, यानी कि यहां भी 3 है, मतलब यहां और यहां की पावर सेम है, तो इसका जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1/4 गुने 1/5 और कुल टोटल की पावर 3, यानी कि ये हो गया 5 चौका 20, 1/20 की पावर 3। अब इसको तुम अलग अलग लिख लो, 1 की पावर 3 लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी, लेकिन यहां नीचे 20 की पावर 3 तो लिखनी ही होगी। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1/20 की पावर 3 को हम लोग 20 की पावर -3 में तो लिख सकते हैं, ये भी तो हमारा आंसर हो जाएगा। मान के चलो 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, ये वाला है, तो बच्चे को जिसको दिमाग होगा वहीं तो लिख पाएगा। अरे अभी हमने पढ़ाया a की पावर -n है तो 1/a की पावर n हो जाएगी। अरे तो भैया a की पावर a/n है तो ये भी तो a की पावर -n हो जाएगी। अरे दहिना हाथवा बाया हाथ के बराबर कर रहे हो तो बाया हुआ तो दहिना के बराबर होगा। ये बतवा काहे नहीं समझते हो तुम लोग। ये बतवा जो है ना, ये इतना ज्यादा झंझट लगता है बच्चों को कि 11वीं 12वीं के भी बच्चे नहीं समझ पाते। मतलब बस तोते की तरह रट लेते हैं कि हाँ a की पावर -n तो a 1/a की पावर n। अरे यार जब इधर से इधर जा सकते हो तो इधर से इधर भी तो जा सकते हो। इतना गुस्सा आता है ना मुझे, क्यों नहीं सोच पाते इतनी छोटी सी बात। समझ में आ रही है ना। तो और भी मैं इस पे बहुत सारे सवाल कराऊंगा, अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट नियम है उसको कर लो, एक अंतिम नियम है उसको कर लो, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम लोग नियम नंबर 8। बहुत ही सिंपल नियम, साधारण नियम। कोई भी संख्या हो, कोई भी ए संख्या हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नियम, ध्यान रखना। भले ही ये छोटा सा है कि किसी भी नंबर की पावर 0 कर देंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एडवांस लेवल के सवाल में इसका जबरदस्त यूज होता है, जबरदस्त। जब 11वीं 12वीं में आप मैथ्स में पढ़ोगे तो वहां पे आपको टीचर पढ़ाएंगे, हालांकि 11वीं 12वीं के किताब में तो बहुत कम है, एनसीईआरटी और जो हम लोग आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल पढ़ते हैं उसमें तो नहीं, लेकिन एडवांस लेवल के जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं ना उसमें इसका तो ऐसे यूज है कि कोई सोच ही नहीं सकता है कि अरे इसका यूज ऐसे भी होता है। मैथ्स जो है ना बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, इससे जितना प्यार करोगे ना ये उतना ही नजदीक आता जाए। जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या 5, इसकी पावर 0, आंसर एक ही आएगा। कोई भी संख्या ले लो, कोई भी यार कुछ भी ले लो, इसकी पावर 0 कर दिया, आंसर एक ही आएगा। कुछ भी बटा वाला भी ले लो, इसकी पावर 0 कर दिया, आंसर एक ही आएगा। दशमलव वाला ले लो, 0.5 या 0.8 ले लो, इसकी पावर 0, आंसर एक ही आएगा। कहने का मतलब कोई भी संख्या हो उसकी पावर 0 तुमने कर दी, आंसर क्या आएगा, 1। ऐसा क्यों होता है जानते हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का एक छोटा सा रीजन है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो हम लोग 5 की पावर 0 लिखते हैं, ये हम लोग जो 5 की पावर 0 लिखते हैं, ये एक्चुअल में होता है 5 की पावर 1 - 1। 5 की पावर 0 ना होकर वो वास्तव में क्या होता है, 5 की पावर 1 - 1। तो याद आया, वो माइनस वाला अगर रहेगा तो हम क्या करते हैं, ये 5 की पावर 1/5 की पावर 1, ऐसे ही तो करते हैं यार। अरे भूल गए, a की पावर m बटे a की पावर b की पावर m। अगर ऊपर बेस बराबर है तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर की पावर बराबर है तो क्या करते थे, a, अच्छा नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ,
यहाँ ए और यहाँ एन करते थे, हाँ अब याद आया, यहाँ एन करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, ए की पावर एम माइनस एन कर देते थे ना। अरे तो उसी का तो यहाँ उल्टा किया गया है। अब ध्यान से देखो, ए की पावर एम और ए की पावर एन, लेकिन यहाँ एम और एन बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 1 है, तो यानी ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, तो ये कटेगा तो एक ही तो आंसर आएगा। तो कोई भी संख्या हो, ये संख्या है तो ये क्या होता है एक्चुअल में, 2 3 5 6 की पावर 1/1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 3 5 6 बटा 2 3 5 6। तो काटोगे तो एक ही तो आंसर आएगा। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। अब ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि आखिर ये ही क्यों होता है। 5 की पावर 0 का मतलब 5 की पावर 1 माइनस 1 ही क्यों होता है, 2 माइनस 2 क्यों नहीं होता, 3 माइनस 3 क्यों नहीं होता, 3 माइनस 3 भी तो 0 आएगा ना, क्यों नहीं होता, है ना। तो भाई साहब मैथ्स जो है ना बहुत प्यारी चीज है, बहुत प्यारी चीज। और ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा, जाहिर सी बात है, ये बड़े लोगों की बात है भाई, आप नहीं समझोगे इसको अभी। तो जितना सिखाया जा रहा है उतना सीखो, बाकी मैथ्स की जो प्यारी बातें हैं उसको सीखो, मैथ से प्यार करो, इसको थोड़ा समय दो। इसको ऐसे मत पढ़ो कि हमें पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम पास करना है, हमें कोई नौकरी लेनी है, इसलिए पढ़ो कि हमें नॉलेज मिले। आप समझ में आ रही है ना, नॉलेज के लिए पढ़ो। ये सारी चीजें जब आप सीख रहे हो तो आपको कितना नॉलेज मिल रहा है कि अच्छा ऐसा ऐसा भी कुछ होता है क्या, कितना मजा आ रहा है ना। ऐसे नॉलेज के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगी। क्लियर, चलिए ओके भाई साहब। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ना, ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और वहां पे फिर आगे, इसी में आगे अभी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, अभी मेरे पास हैं 3 3 6 और इधर 12 18 क्वेश्चन है अभी मेरे पास। तो नियम तो आपके अब खत्म हो गए, लेकिन 18 से 20 सवाल मैं अब अपनी तरफ से करा के सारे नियमों पे आपको बिल्कुल चाहता हूं कि मैं कॉन्फिडेंस दिला दूं, कि क्योंकि ये जरूरी है, ये बेस है आपका। तो 18-20 सवाल मैं खुद करूंगा, एक लेक्चर में ना हो पाए तो 2 लेक्चर में करके आपको मैं दिखाऊंगा 20-25 सवाल, ताकि आप लोग पूरे कंफर्टेबल हो जाओ। जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनको और भी सवालें भेज दी जाएंगी ग्रुप में, आप लोग और सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहां डाउट हो वहां हमसे बातचीत कीजिए, डाउट सॉल्व करेंगे आपकी। क्लियर है ना, ओके चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।